आपको मसला मेरी बीवी से नहीं है, आपको कुन्ना से उस पापड़ से, और वो आप मेरी बीवी पे निकाल रहे हैं। बड़ा ही मॉडर्न किस्म का बदमाश है और हर वक्त चेले साथ में लेके घूमता है। चेले भी साथ लेकर घूमता होगा और गन भी। अगर इसकी माँ की कुछ तरबियत अच्छी होती ना तो इसकी जो छोटी बहन है ना उसकी जबान घुटनों तक ना लटक रही होती। अब्बा अरे ये तो गुन्नी और नीसनी है, डायन कहेंगी, बोरी। अरे कितने गुन्नियां मारी होंगी जब ये पापड़ की औलाद पैदा हुई होगी। माँ की तारीफें करवाने का जुनून लेकर गई है। हमेशा यही कहती थी कि जहां भी जाऊंगी ससुराल वाले हमेशा तारीफ करेंगे। मुझे लग रहा है वाकई किसी गुलाब गोली, क्या नाम था उसका, गुलाब गोली जैसे किसी बंदे के साथ उसका कोई चक्कर चल रहा हो, क्या पता पीछे से वो गुलाब गोली से मिलती हो। पॉइंट। मैंने भी कहा ना अम्मी, हिजाब को भी खुद की तारीफें करवाने का बहुत शौक है। खुद की तारीफें नहीं, माँ की तारीफें करवाने का जुनून लेकर गई है। हमेशा यही कहती थी कि जहां भी जाऊंगी ससुराल वाले हमेशा तारीफ करेंगे कि माँ ने कितनी अच्छी तरबियत की है। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन उसको समझाना तो पड़ेगा ना। मैं कोशिश करती हूँ उसको समझाने की। अगर उसे समझ आ गया तो ठीक है, वरना मुझे कोई और हल सोचना पड़ेगा। हल? कैसा हल? बताती हूँ। हाँ सॉरी समझ गया। मैं चोरी की बात नहीं कर रहा, पे नज़र रखने की बात कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है वाकई किसी गुलाब गोली, क्या नाम था उसका, गुलाब गोली जैसे किसी बंदे के साथ उसका कोई चक्कर चल रहा हो, क्या पता पीछे से वो गुलाब गोली से मिलती हो। वो आंटी अभी तक तो आपको मालूम हो चुका होगा कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। नहीं, किरण की शिकायत करने तो अक्सर लोग आते रहते हैं। क्या तुमसे भी उसने झगड़ा कर लिया? अरे नहीं आंटी, मैं किरण की शिकायत लेके बिल्कुल नहीं आया। मैं तो बल्कि किरण का रिश्ता लेके आया हूँ। कितनी बड़ी एक्टर है तुम्हारी बहू। अरे एक लम्हे को तो मैं भी नरम पड़ गई थी जब उसने ये कहा ना कि कोई तो घर ऐसा हो जो तुम्हारा भी ससुराल हो। या अल्लाह, मेरी बेटी कितने दुख सह रही है और हमें मालूम ही नहीं था। कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? गलती हुई या नहीं हुई, अब जो होना था हो चुका। अब मजीद गलतियों की गुंजाइश नहीं अम्मी। क्या कह रही हो है ना, मजीद गलतियां? क्या मतलब है तुम्हारा? हिजाब को अकेला नहीं छोड़ना, उसका साथ देना। हाँ, शादी हो जाने का ये मतलब तो नहीं है कि बेटी को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाए, उसकी कोई खैर खबर ही ना ली जाए। लेकिन अम्मी, इसमें हिजाब को खुद भी कुछ करना होगा। देखा नहीं आपने कैसे बातें छुपा रही थी और कितने झूठ बोल रही थी वो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हिजाब अपने ससुराल वालों के ऐब छुपाने के लिए इतने झूठ बोलेगी। एक तो मैं फूफो और ख्याम की हरकतों पे कुड़ रही हूँ, ऊपर से हम लोग ये नया रोग लेकर आ गए। देखो खैना, ख्याम और हमीदा के ऊपर तो तुम बस सब्र करो, मगर हिजाब को अकेला ना ही छोड़ सकते। सोचो ही ना, हिजाब को कैसे राजी करें कि वो ससुराल छोड़कर घर आ जाए। मैं फूफो और ख्याम को इतनी जल्दी माफ नहीं करूंगी अम्मी। बस उनसे बदला लेने की कोई तरकीब समझ नहीं आ रही मुझे। मैंने कहा ना, अभी सिर्फ हिजाब के बारे में सोचो बस। मैंने भी कहा ना अम्मी, हिजाब को भी खुद की तारीफें करवाने का बहुत शौक है। खुद की तारीफें नहीं,
माँ की तारीफें करवाने का जुनून लेकर गई है। हमेशा यही कहती थी कि जहां भी जाऊंगी ससुराल वाले हमेशा तारीफ करेंगे कि माँ ने कितनी अच्छी तरबियत की है। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन उसको समझाना तो पड़ेगा ना। मैं कोशिश करती हूँ उसको समझाने की। अगर उसे समझ आ गया तो ठीक है, वरना मुझे कोई और हल सोचना पड़ेगा। हल? कैसा हल? बताती हूँ। अब पता नहीं ये क्या सोच रही है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। हिजाब जो है वो तो बहुत ठंडे दिमाग के है, और ये बहुत जज्बाती है। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। रोमियो, हाँ भाई। एक बात तो बता, हम्म इतना पुराना दोस्त है तू मेरा, वफादार कितना है? अरे भाई, वफादार कितना है? मैं आपके लिए अपने हाथ की नस काट सकता हूँ, आपके लिए मैं जहर खा जाऊंगा, बिलीचन पी जाऊंगा, मैं किसी को भी मार दूंगा, खुद की जान भी ले लूंगा। कुत्ते से वफादार निकलेगा आपका भाई? अबे कुत्ता नहीं चाहिए मुझे, मुखलिस वर्कर चाहिए, मुखलिस वर्कर। हाँ तो भाई आप हुक्म करो ना, किसको दफनाना है, किसको काटना है, किसको लटकाना है, किसका गेम बजाना है, हुक्म करो। भाई किरण के बारे में सोचना है यार। किरण भाभी? अबे काहे की भाभी, आज सुबह उसने मुझे पुलिस के हवाले करने के लिए पुलिस स्टेशन कॉल कर ली थी। तो क्या हुआ फिर? कोई आया तो नहीं होगा ना? अरे भाई की दहशत ही है पुलिस स्टेशन पे, बल्कि इस पे क्या सारे पुलिस स्टेशन में भाई की दहशत है। वो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन मेरे प्यार के गुब्बारे में से हवा तो निकल गई ना उसकी इस हरकत की वजह से। यार भाई आपको तो उससे प्यार था ही नहीं, आपने तो बोला था कि घर वालों के मर्ज की दवा है ये। हाँ, लेकिन शादी करने के लिए दिल में कुछ ना कुछ तो होना जरूरी है ना। अरे सर छोड़ो भाई, अभी बताओ क्या आगे क्या करना है? शादी तो उसी से करनी है, इसलिए कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता उसे। लेकिन एक काम कर लो, तुम उसके घर के पास चले जाओ और जैसे ही वो घर से बाहर निकले सौदा सर्फ लाने, तो मुझे बता देना। पर खाली घर में चोरी कैसे करेंगे? हाँ सॉरी समझ गया। मैं चोरी की बात नहीं कर रहा, पे नज़र रखने की बात कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है वाकई किसी गुलाब गोली, क्या नाम था उसका? गुलाब गोली जैसे किसी बंदे के साथ उसका कोई चक्कर चल रहा हो, क्या पता पीछे से वो गुलाब गोली से मिलती हो। पॉइंट। चलो मैं जा रहा हूँ। अबे फोन तो लेके जा अपना, वो लग कर गए क्या? सारा मूड खराब कर दिया ऐसे। अच्छी भली प्लानिंग चल रही थी मेरी। हार तो मैं भी नहीं मानने वाला इतनी जल्दी। खीना, मेरी बात सुनो। जी अम्मी। इधर बैठो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी बताएं। तुम्हें याद है ना हिजाब ने क्या कहा था कि अब्बा को कोई बात नहीं बतानी है? जी सब याद है, बल्कि सब कुछ उल्टा बताना है और अच्छा अच्छा बताना है। ये कि वो बहुत नेक लोग हैं और अच्छे लोग हैं और उसको मलका की तरह रखा हुआ है, उसके हाथ पांव धो धो कर पीते, ये सब ना है ना। देखो बेटा, कभी कभी कुछ बातें छुपाना ही बेहतर होती हैं। क्यों?
क्या फायदा झूठ बोलने का, और उसे छुपाने का क्या फायदा? तुम नहीं समझोगी इन बातों को। मुझे सब समझ है, इन बातों की भी और उन बातों की भी जिनका हिजाब को सामना करना पड़ता है। लेकिन तुम देखना, हिजाब सब कुछ संभाल लेगी। क्या खाक संभालेगी वो? वहां हर बंदा ही आप पे से बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल। मुझे अपने हिजाब पर पूरा यकीन है। जैसा हिजाब ने कहा था वैसा ही होगा। मतलब वो उस जहन्नुम में खून खिलाएगी? हाँ, और वो ऐसा करके दिखाएगी। और अगर वैसा ना कर सकी तो? तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? खबरदार कर रही हो, कहीं उस जहन्नुम में जल के राख ही ना हो जाए। बदुआ दे रहे हो अपनी बहन को? बद्दुआ नहीं दे रही, मैं उसको जहन्नुम से निकालना चाहती हूँ। लेकिन मेरी तरबियत और हिजाब की जहानत इंशाल्लाह उस घर को जन्नत बना देंगी। बस आपको हिजाब पर ना कुछ ज्यादा ही एतमाद है। हाँ, मैं उसके घर को आबाद देखना चाहती हूँ। पता नहीं आप हिजाब पे क्यों इतना भरोसा कर रही हैं। मैं तो कहती हूँ उसको तलाक दिलवा दें। बकवास बंद करो अपनी। तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? खबरदार कर रही हो, कहीं उस जहन्नुम में जल के राख ही ना हो जाए। बदुआ दे रहे हो अपनी बहन को? बद्दुआ नहीं दे रही, मैं उसको जहन्नुम से निकालना चाहती हूँ। लेकिन मेरी तरबियत और हिजाब की जहानत इंशाल्लाह उस घर को जन्नत बना देंगी। बस आपको हिजाब पर ना कुछ ज्यादा ही एतमाद है। हाँ, मैं उसके घर को आबाद देखना चाहती हूँ। पता नहीं आप हिजाब पे क्यों इतना भरोसा कर रही हैं। मैं तो कहती हूँ उसको तलाक दिलवा दें। बकवास बंद करो अपनी। खबरदार, खबरदार तुम्हारे मुंह से ऐसे वाहियात अल्फाज निकले तो। आप बस मुझ पे शुरू हो जाया करें, मुझे नहीं करनी आपसे बात। पता नहीं इस लड़की का दिमाग खराब क्यों होता जा रहा है दिन ब दिन। क्या हो गया है इसको? हुमा, अभी आपसे कुछ बात करनी है। बीबी जाओ यहाँ से, मेरे भेजे में इतना दम नहीं है कि मैं तुम्हारी बकवास बर्दाश्त कर सकूं। जाओ यहाँ से, चलो। क्या आप इतनी बेज़मीर हैं कि मुंह पे भी झूठ बोल देती हैं? क्या झूठ बोला मैंने? हाँ, और बेजमीर मुझे क्यों कह रही हो? बोलो। आप अपने ईमान से बताएं, मैंने कब आपको बातें सुनाई हैं? आप लोग ही मुझे ताने तिश्ने दे देकर एक दिन मार डालेंगे। कितना अच्छा आइडिया दिया है तुमने मुझे, ये मार डालने वाला। क्योंकि हुमा, अभी जीते जी तो मैं इस घर से नहीं जाने वाली। अच्छा, चैलेंज कर रही हो मुझे? नहीं, मैं सिर्फ अपनी माँ की नसीहत बता रही हूँ आपको, क्योंकि अच्छे घरानों की लड़कियां कभी भी इस तरीके से नहीं करती हैं। ओ बीबी, तुम अच्छे घराने की हो कब? तुम तो भांड मिरासियों की औलाद हो, और तुम जैसी लड़कियां कभी अपना घर नहीं बसा सकती। घर बसाती हैं हाँ हम जैसी लड़कियां, आला खानदान, ऊंची जात, बड़े लोग, हम बसाते हैं घर, तुम लोग नहीं बसाती भगोड़ी। एक मैं ही तो चाहती हूँ कि कोई घर ऐसा हो जिसे आप अपना ससुराल कहें। क्या करूं मैं इस, क्यों नहीं समझती ये भी मेरी बेटी है और हिजाब भी मेरी बेटी है। मैं तो दोनों को एक ही नजर से देखती हूँ।
हवा फुलाए बैठी रहेगी। खैर, नादान है, अकल आ ही जाएगी। कभी अभी इसने दुनिया देखी कहाँ है। वैसे अम्मी एक बात बिल्कुल ठीक कहती है, मैंने क्या कुछ गलत नहीं किया हिजाब और हारून के साथ, लेकिन अब कुछ सोचना होगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ब्लैकबेरी भाई। भाई किरण अपने घर से निकल चुकी है। जी ठीक है। हेलो, कैसे हैं हारून भाई? ज़किया बात कर रही हूँ। शुक्र है तुमने मुझे भाई बोल दिया, वरना मेरी तो जान ही निकली हुई थी। मैं तो तुम्हारी कॉल देख के डर गया था। मैंने आपसे माफ़ी मांगने के लिए कॉल की हारून भाई। किस बात की माफी? वो सब बातें जो मैंने आपको गलत बताई थी। कौन सी? वो हिजाब के किरदार के बारे में? जी हाँ, हिजाब का किरदार बेदाग है। आपको पता है मुझे ये सब बातें करने पे किसने मजबूर किया था? किसने? ख़याम ने, हिजाब का कज़न। ओहो, अच्छा फिर? उस वक्त मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया, लेकिन मैंने खुद तो ये नहीं किया, लेकिन मैंने एक गलती कर दी। वो क्या थी? मैंने ख़याम की और महक की मुलाकात करवा दी। और महक वो है जो हिजाब से पहले ही बहुत सेल्फिश थी। उसने ख़याम का साथ दिया और आप दोनों को दूर करने की कोशिश करी। अब इन सारी बातों का क्या फ़ायदा? मैं ये पहले से ही जानता था कि हिजाब ऐसी लड़की नहीं है। लेकिन एक बात और भी है, आपको बहुत होशियार रहना होगा। अब क्या मसला हो गया? ख़याम फिर से आपके और हिजाब के पीछे लग गया है। पर वो तो अमेरिका जा चुका है। हाँ, वो तो चले गया अमेरिका, लेकिन उसने अभी तक जान नहीं छोड़ी। मुझे रोज कॉल्स करता है। तो अब क्या कह रहा है? वो चाहता है कि बोलो तो मैं सुन रहा हूँ। वो आप दोनों की तलाक कराना चाहता है। और इस सब के लिए वो तुम्हें इस्तेमाल करना चाह रहा है? जी हाँ, और वो इस चीज़ के लिए मुझे मुसलसल फोर्स कर रहा है। लेकिन तुम्हें तो अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो फिर अब डर किस बात का? लेकिन वो कुछ भी कर सकता है। अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो महक को फोर्स कर सकता है। और हाँ, हो भी सकता है कि वो उससे राब्ते में हो। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं इतनी आराम से किसी की बातों में आने वाला नहीं हूँ। लेकिन एक और बात है, ख़याम लड़कियों को ट्रैप करने का बहुत अच्छे से हुनर जानता है। और पता नहीं वो कितनी लड़कियों को बेवकूफ़ बना चुका है। बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। बस मैं अमेरिका जाने के लालच में आ गई थी। आप दोनों के बीच में दूरी पैदा करके ख़याम से शादी करके अमेरिका चली जाती। लेकिन मैंने सोचा कि बाद में फिर मैं आके आप दोनों को मिलवाऊंगी, लेकिन ख़याम मुझसे ज़्यादा चालाक निकला। और अब तो उसने हद ही पार कर दी, कमीनगी की इंतहा कर दी है उसने। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जानता हूँ ये सारी बातें, तुम बेफिक्र। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम आंटी।
कौन? वालेकुम अस्सलाम। वो आंटी, मेरा नाम मामून है और मैं आपसे ही मिलने आया था। मुझसे क्या काम हो गया तुम्हें? वो आंटी, मुझे किरण के बारे में कुछ बात करनी थी आपसे। किरण के बारे में? किरण के बारे में क्या बात करनी है? आंटी, मुझे लगता है किरण घर पर नहीं है, तो हम अंदर जाके बात करें आराम से। तुम्हें कैसे पता किरण घर पर नहीं है? क्या तुम लोग पहले से जानते हो एक दूसरे को? आंटी, जानते तो हैं, लेकिन वो किरण की मौजूदगी में मेरा मतलब है कि मैं किरण के वालिदैन से मिलने आया था, तो मुझे लगता है कि आप उसकी वालिदा हैं। हाँ, मैं उसकी वालिदा हूँ। आंटी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? किरण ने सख्ती से मना किया है कि उसकी गैर मौजूदगी में किसी को घर में ना आने दूं। बेटा, जमाना बहुत खराब है। आंटी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वैसे इस घर की बेटी भी किरण है और इस घर का मर्द भी किरण है, लेकिन बस आंटी, आज के बाद किरण को ऐसी जिंदगी जीने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि इस घर को एक ऐसे मर्द के सहारे की जरूरत है जो आपका और किरण का ख्याल रख सके। ठीक बोल रहे हो तुम बेटा। वो आंटी, अभी तक तो आपको मालूम हो चुका होगा कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। नहीं, किरण की शिकायत करने तो अक्सर लोग आते रहते हैं। क्या तुमसे भी उसने झगड़ा कर लिया? अरे नहीं आंटी, मैं किरण की शिकायत लेके बिल्कुल नहीं आया। मैं तो बल्कि किरण का रिश्ता लेके आया हूँ। ओह अच्छा, अब समझी। मगर बेटा, ये बातें तो घर के बड़े जाकर करते हैं। चलो, हमारी बेटी की तो बात ही और है, लेकिन लड़के भी ये बातें खुद करते अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल सही कह रही हैं आंटी आप, लेकिन वो मेरे साथ घर में असल में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मेरे माँ बाप मेरी शादी खानदान में ही कराना चाहते हैं, लेकिन मुझे दिलो जान से किरण जैसी लड़की चाहिए। किरण जैसी लड़की? ये लड़का जैसा भी है, कम से कम उस गुलाब गोली की तरह मकरू सूरत और बदमाश तो नहीं है। बेटी का प्यार करके शादी करना तो बुरा नहीं होता, मगर बस खुदा सख्त दे तो मैं अपनी बेटियों को इनसे प्यार करने से रोक लें जो उनके प्यार के काबिल ही नहीं। वो बेटा, मैं तो फिर भी इस रिश्ते को मान जाऊं, लेकिन किरण नहीं मानेगी। तो बेहतर है जो रस्मो रिवाज है उसके हिसाब से जाओ और अपने अम्मा अब्बा को लेकर आओ। मेरे अम्मा अब्बा तो इस रिश्ते को कभी होने ना दें। मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। क्या मुसीबत है यार। खीना, खीना, अगर तुमने अपने अब्बा को कुछ बताया ना तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा हो ही कब रहा है, सब तो बुरा हो रहा है। मैं ये चाह रही हूं कि मजीद बुरा ना हो। अम्मी, वो बेचारी पिस रही है वहां पे, सबकी बातें सुन रही है। यही तो मैं कहती हूं कि अगर हम उसकी मदद नहीं कर सकते हैं तो उसे तंग भी ना करें। अम्मी, हिजाब की मोहब्बत में आप जो ये सब कर रही हैं ना, इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा। और जो तुम चाह रही हो उससे उसका घर बर्बाद हो जाएगा। घर? उस जंजालपुरा को आप घर कहती हैं जहां पे सब एक दूसरे के दुश्मन हैं? तुम क्या चाहती हो कि मैं हिजाब को लाकर घर में बिठा लूं? चलो, मुझे नहीं पता क्या बेहतर है क्या नहीं है, लेकिन अब्बू को तो पता है ना। उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि ये लोग बहुत नीच हैं, और देखें उनकी बात सही निकली। ठीक है, वो लोग जैसे भी हो, लेकिन हारून तो हिजाब के साथ मुखलिस है ना। और अगर वो भी किसी दिन अपनी अम्मा अब्बा और बहनों की बातों में आ गया तो? नहीं, हारून
हारून ऐसा नहीं है, वो तो शुरू से ही हिजाब के साथ मुखलिस है। अगर वो ऐसा होता तो बहुत पहले धोखा दे चुका होता हिजाब को। हारून बहुत अच्छा है। लेकिन अम्मी अब अपने घर वालों से अकेले कैसे लड़ेगा हारून? हारून भाई कहो, वो तुम्हें अपनी छोटी बहन समझता है। और तुमने भी क्या कुछ नहीं कहा था हारून को, लेकिन वो तुम्हारी बातों में आकर हिजाब से बदगुमान नहीं हुआ। अम्मी मैं मानती हूँ हारून के मामले में मुझसे गलती हुई थी, लेकिन अब मैं उस गलती को सुधारना चाहती हूँ। हारून और हिजाब की अलहदगी करवाकर? नहीं, हिजाब को उस जंजालपुरा से निकाल कर, चाहे उसके लिए मुझे अब्बू से क्यों ना बात करनी पड़े। देखो हिना, अगर तुमने अपने अब्बा को कुछ बताया ना तो मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी। हाँ, क्योंकि आप तो सिर्फ हिजाब से मोहब्बत करती हैं ना। अब्बा, कितनी बड़ी एक्टर है तुम्हारी बहू। अरे एक लम्हे को तो मैं भी नरम पड़ गई थी जब उसने ये कहा ना कि कोई तो घर ऐसा हो जो तुम्हारा भी ससुराल हो। अब जाहिर है जैसा बाप ड्रामेबाज वैसी ही होगी ना बेटी। अरे लो, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई अब्बा। जब मैं और अम्मा यहाँ पे बैठे हुए बातें कर रहे थे तो ये दबे कदमों से पीछे खड़े होकर चुपके से हमारी सारी बातें सुन रही थी। अब जैसे ही अम्मा इससे पूछगछ करने के लिए उठ के गई, झट ये भागी, मुसल्ला बिछाया और जाली नमाजें, जाली टकरें ऐसे मारनी शुरू कर दी और कहती कि मैं तो कुलोपत्र और हुमा आपी की शादी की दुआएं कर रही थी। देख सुन मेरी बात, अब सारे खानदान वाले और अड़ोस पड़ोस वाले, महल्ले वाले सभी हमारी हरकतों को जानते हैं। अरे कौन सी हरकतें अब्बा? अरे सबको सब कुछ पता है, तमाम महल्ले वालों को। अब खानदान में से तो कोई रिश्ता आने से रहा, हो सकता है वो अपने जानने वालों में कोई रिश्ता करवा दे। मैं नहीं करूंगी। जब तक इसकी हिजाब की तलाक नहीं होगी मैं शादी नहीं करूंगी, बता रही हूं मैं। क्यों नहीं करेगी? अरे अब्बा, तुम कितने भोले हो। यही तो उसकी चाल है। क्लोपत्रा और ब्लैकबेरी को तो उसने अपने वश में कर लिया है और तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। तुम तो अब्बा कभी भी कल्टी मार जाओगे। रह गई पीछे मैं और मेरी अम्मा, और अम्मा का भी क्या है, उनको भी कभी भी कोई शीशे में उतार सकता है। देख भाई, तेरी माँ का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इतनी जल्दी कल्टी मारने वालों में से नहीं हूँ। बस तो फिर उसको आखिर मेरी ही शादी की क्यों पड़ी है, जानते हो? ताकि वो मुझे इस घर से निकाले और सारी मिल्कियत अपने नाम कर ले। हाँ, मैं तो जैसे उसके नाम करने ही बैठा हूँ ना घर अपना। और अगर सोचो अब्बा, रात को दोनों मियाँ बीवी ने मिलके अगर गला दबा दिया तुम्हारा भी और अम्मा का भी, फिर क्या होगा? और फिर दोनों भाइयों ने आधा आधा घर रख लिया। कौन देता है बहनों का हक माँ बाप के मरने के बाद? अरे कैसी मनुष्य औलाद है। अरे तुझे जायदाद की पड़ी और माँ बाप के मरने का गम नहीं है? अरे है अब्बा, क्यों नहीं है। इसी गम से बचने के लिए तो मैं शादी नहीं कर रही। मैं आज ही इस फसाद की जड़ को खत्म करता हूँ और तेरी माँ से बात करता हूँ। ये हुई ना बात, अब बनेगी बात जब मेरी अम्मा सुल्ताना डाकर इनको बताएंगी। नहीं अम्मी, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन इस घर में शायद कोई भूत प्रेत है। आप यकीन करें, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा होता है, सब लोग इतने प्यार और ख्याल से रह रहे होते हैं, बस क्योंकि घर आसेबी है तो हुमा आपी को कभी कभी गुस्सा आ जाता है। अब उसी दिन की बात देख लें, बस आप लोग उठ के गए हैं, हुमा आपी खुद मेरे पास आई हैं, मुझसे आके माफी मांगी है, मुझे गले लगा के इतना प्यार किया उन्होंने। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं अम्मी, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही।
आपको पता है हुमा आपी तो आपसे फोन पे बात करना चाह रही थी, वो इतना शर्मिंदा हो रही थी कि उन्होंने आपका मजाक उड़ाया। उसके बाद हम लोगों ने बिरयानी मंगवाई, हारून को शॉप से बुलवाया और फिर हम सब पिकनिक पे गए। अच्छा, तो तुम ये करते ना कि सबको अपने घर लेकर आ जाती। हाँ, अरे वही तो, आप यकीन करें मैंने कहा कि अम्मी के घर चलते हैं, लेकिन मेरी सास कहने लगी कि ऐसे कैसे तुम्हारे घर जाएंगे, भाई तुम्हारी अम्मी और बहन के लिए कुछ जोड़े लेंगे, कुछ महंगे गिफ्ट्स लेंगे, खाली हाथ जाना अच्छा थोड़ी लगता है। अच्छा, तो गिफ्ट्स लिए तुमने? नहीं, पिकनिक पर ही इतना खर्चा हो गया ना, लेकिन आप यकीन करें हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया पिकनिक में। भाभी, चुप हो जाओ मेरी बहन। भाभी तुम मुझे छोड़ के मत जाना। इस घर में किसी को किसी की खुशी से कोई मतलब नहीं है। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को कोसते हैं। यहाँ पे कोई किसी से खुश नहीं होता, सबको सिर्फ दिल दुखा के खुशी मिलती है। तुम मुझे छोड़ के मत जाना भाभी, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। ये घर नहीं है, मकान है। नहीं जाऊंगी, तुमने ठीक कहा, ये घर नहीं है, ये मकान है। बल्कि आज से मैं आपको हारून नहीं, हारून भाई कहा करूंगी, ताकि सुधरने की शुरुआत आज से ही हो जाए। देखो जहन तो तुमने अपना बदला है, मैं तो तुम्हें हमेशा से अपनी छोटी बहन समझता हूँ। सोच तो मैं रही हूँ कुछ। ब्लैकबेरी को जानती हो तुम? चलो, वो यहाँ भी पहुँच गया।